नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रोनॉमी इंडिया में, जहां खेती होती है वैज्ञानिक, उन्नत और लाभदायक। आज का विषय है धान की फसल में कैसे लाएं ज़्यादा कल्ले, यानी कैसे बढ़ाएं पौधों की शाखाएं और पैदावार। अगर आप रोपाई करने वाले हैं या कर चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। किसान साथियों, रोपाई के समय जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं वो है खाद ना डालना। रोपाई के बाद सिर्फ 3 दिनों में पौधा मिट्टी से पोषण लेना शुरू कर देता है, लेकिन अगर आपने बेसल डोज यानी प्रारंभिक खाद नहीं डाली तो पौधा शुरू से ही कमजोर रहेगा। रोपाई से पहले अंतिम जुताई के समय ही खाद डालनी चाहिए। खासकर फास्फोरस वाली खाद जरूर डालें, क्योंकि ये ऊपर डालने पर मिट्टी में नहीं घुलती और नीचे नहीं जाती हैं, जिससे इन खादों का पूरा फायदा पौधों को नहीं मिलता है। अब मैं आपको बताऊंगा फास्फोरस के लिए कौन सी खाद और कितनी मात्रा में आपको डालना चाहिए, जिससे पौधों में कल्ले ज़्यादा निकलें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। पहला विकल्प है हमारे पास डाई अमोनियम फॉस्फेट खाद, जिसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों पाए जाते हैं। जल्दी पकने वाली वैरायटी में आपको 30 किलो प्रति एकड़ डालना चाहिए। मध्यम अवधि की धान में 35 किलो प्रति एकड़ और देर से पकने वाली धान में 40 किलो प्रति एकड़ आपको डालना चाहिए। अगर आपके पास NPK 12-32-16 है तो जल्दी पकने वाली धान में 40 से 45 किलो, मध्यम अवधि की धान में 45 से 50 किलो और देर से पकने वाली धान में आपको 50 से 55 किलो डालना चाहिए। अगर आपके पास सिंगल सुपर फॉस्फेट है तो आपको 80 से 110 किलो प्रति एकड़ डालना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग सिंगल सुपर फॉस्फेट डालते हैं तो इसमें सल्फर और कैल्शियम दोनों पोषक तत्व मिल जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा पोटास और यूरिया डालने का सही तरीका। पोटास 60% वाला जल्दी पकने वाली वैरायटी में आपको 25 से 30 किलो डालना चाहिए। मध्यम अवधि की धान में आपको 30 से 35 किलो डालना चाहिए और देर से पकने वाली धान में आपको 35 से 40 किलो प्रति एकड़ डालना चाहिए। कैसे डालें जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले? तो आपको 2 बार में डालना चाहिए, आधा रोपाई के समय और बाकी 40 से 50 दिन बाद डालना चाहिए। अगर आप NPK 12-32-16 डालते हैं तो पोटास की मात्रा घटाकर 25 किलो कर दीजिए। MOP आपको 10 किलो रोपाई के समय, बाकी 15 किलो बाद में डालना चाहिए। यूरिया का सही इस्तेमाल: पहली बार 7 दिन बाद DAP या NPK डाली हो तो 15 से 20 किलो, सिंगल सुपर फॉस्फेट डाली हो तो 30 से 40 किलो, दूसरी बार 20 से 30 दिन बाद 30 से 40 किलो और तीसरी बार 40 से 50 दिन पर 30 से 40 किलो आपको यूरिया डालनी चाहिए। किसान साथियों, ध्यान दें, कभी भी भरे या बहते पानी में यूरिया न डालें, सिंचाई के बाद ही यूरिया का प्रयोग करें। अब मैं आपको बताऊंगा ग्रोथ प्रमोटर और जिंक का सही प्रयोग। ग्रोथ प्रमोटर सागरिका जैसे उत्पाद आपको प्रयोग करने चाहिए। दानेदार सागरिका Z+ या गोल्ड आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी मात्रा आपको 10 किलो प्रति एकड़ इस्तेमाल करना चाहिए। इसका सही समय रोपाई से लेकर 7 दिन के भीतर आपको प्रयोग करना चाहिए। लिक्विड सारिका का पहला स्प्रे रोपाई के 20 से 25 दिन बाद करना चाहिए। दूसरा स्प्रे बाली निकलने से पहले करना चाहिए और इसकी मात्रा 250 से 500 ml प्रति एकड़ होती है। जिंक सल्फेट 33% की हम लोग बात करें, यूरिया की दूसरी डोज जो कि 20 से 30 दिन बाद हम लोग करते हैं, उसके साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मात्रा की हम लोग बात करें तो 5 से 7 किलो प्रति एकड़ आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादा कल्ले पाने के लिए सिर्फ खाद ही नहीं बल्कि इन बातों का भी आपको ध्यान देना चाहिए। समय से आपको रोपाई करनी चाहिए, खरपतवार नियंत्रण अच्छे से करना चाहिए, 3 से 4 दिन तक खेत में पानी भरा रखें, शुरुआती 15 से 20 दिन में खेत की नियमित निगरानी करें, कोई रोग या कीट दिखे तो तुरंत उसका निराकरण करें। तो किसान साथियों,
अगर आप इन वैज्ञानिक तरीकों से काम करते हैं, सही समय पर सही खाद देते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके धान में ज़्यादा कल्ले आएंगे और पैदावार बहुत ज़्यादा होगी। यह कोई जादू नहीं है, बस सही तरीका अपनाना है। अगर आज की जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं खेती की सटीक और वैज्ञानिक जानकारी सिर्फ आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।